आज पाकिस्तान में गोल्ड प्राइस क्या है? 4.5 लाख रुपए फी तोला, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आने वाले सालों में यही एक तोला गोल्ड 41 लाख से 52 लाख रुपए तक का होने वाला है, तो क्या आपको यकीन आएगा? जी हाँ, 41 से 52 लाख रुपए तोला भाई। सुनने में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल और अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये हम कोई गैसिंग गेम नहीं खेल रहे, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल बैंक्स, एक्सपर्ट्स और हिस्टोरिकल रिसर्च ऐसा प्रिडिक्ट कर रही हैं। तो हमने सोचा कि ये रिपोर्ट्स और प्रिडिक्शंस आपसे भी डिस्कस कर लें। आखिर कितनी सच्चाई है और ऐसा क्यों होगा, और फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं इस बारे में? क्या दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश होने वाला है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या अभी सही वक्त है गोल्ड खरीदने का, या भी थोड़ा रुकना चाहिए और वेट करना चाहिए? आपको सब समझाएंगे और आपको फुल डिटेल्स भी देंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि आप देख रहे हैं थिंक टुडे। ये थिंक का मेन चैनल नहीं है। मेन चैनल पर हम डॉक्यूमेंट्रीज पब्लिश करते हैं। अगर आप नॉलेज और रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज पसंद करते हैं तो हमारे मेन चैनल को लाजमी विजिट कीजिएगा। वापस आ जाते हैं आज के व्लॉग पर। अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें तो गोल्ड की प्राइस में ऐसे बड़े और धमाकेदार बुल रन पहले भी 2 बार आ चुके हैं, लाइक एक्सट्रीम हाइक, जिसकी बातें अब दोबारा की जा रही हैं। तो बॉस, पहला बड़ा जंप देखने को आया था साल 1971 से 1980 के दौरान। ये वो वक्त था जब दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती झटका लगा, जिसे निक्सन शॉक कहा जाता है। 1971 से पहले दुनिया का रूल ये था कि अमेरिकी डॉलर के पीछे गोल्ड रखा जाता था। सिंपल वर्ड्स में, अमेरिका की ये गारंटी थी कि आप जब भी उन्हें $35 देंगे, वो बदले में आपको 1 औंस खालिस गोल्ड देंगे। लेकिन उस वक्त अमेरिका वियतनाम की जंग लड़ रहा था, और उस जंग के अंधाधुंध अखराजात पूरे करने के लिए उन्होंने अपने पास मौजूद सोने से कई ज़्यादा डॉलर छाप दिए। जब दुनिया को इस धोखे का शक हुआ तो उन्होंने अपने डॉलर वापस करके अमेरिका से अपना गोल्ड मांगना शुरू कर दिया। अब अमेरिका के पास इतना गोल्ड था ही नहीं, इसलिए 15 अगस्त 1971 को अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने एक ऐलान किया और गोल्ड विंडो ही बंद कर दी। उन्होंने डॉलर का सोने से रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया और दुनिया को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा थमा दिया, जिसे हम फीट करेंसी कहते हैं। इसके फौरन बाद 1973 और 1979 में दुनिया में ऑयल क्राइसिस यानी पेट्रोलियम का शदीद बहरान पैदा हो गया। महंगाई आसमान पर चली गई और डॉलर पर से दुनिया का भरोसा बिल्कुल उठ गया। सबने सब्स्टिट्यूट के तौर पर गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, और इसका नतीजा पता है क्या निकला? वो गोल्ड जो 1971 में सिर्फ $35 फी औंस पर लॉक था, वो अगले 9 सालों में रॉकेट बनकर $850 फी औंस तक चला गया। यानी सिर्फ 9 सालों में सोने की कीमत में 2300% से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ और गोल्ड 24 गुना ऊपर चला गया। एंड दिस वॉज अनबिलीवेबल, 2300 से ज्यादा का इजाफा। इसी तरह दूसरा बड़ा बुल रन देखने को आया साल 2001 से 2011 के दौरान। उस 10 साल के अरसे में दुनिया ने एक बार फिर मेजर क्राइसिस देखे। शुरुआत हुई 2001 में 9/11 के वाक़े से। ये इंसिडेंट तो सबको ही याद होगा, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में 2 बड़ी जंगें शुरू कर दी और फिर हिस्ट्री रिपीट हुई। इन जंगों का बेतहाशा खर्चा पूरा करने के लिए एक बार फिर अंधाधुंध डॉलर छापा गया, जिसने अमेरिकी मईशत पर शदीद दबाव डाल दिया। अभी ये जंगें चल ही रही थी कि साल 2008 में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा बैंकिंग बहरान, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। बड़े बड़े बैंक्स डूबने लगे, तो अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने मार्केट को बचाने के लिए खरबों यानी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट करके बैंकों को दिए। इसे फाइनेंशियल ज़बान में क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी QE कहा जाता है। एक तरफ ग्लोबल मार्केट में जंगों की वजह से सप्लाई चेन का शदीद मसला चल रहा था, और दूसरी तरफ डॉलर की बेतहाशा प्रिंटिंग की वजह से इसकी वैल्यू तेज़ी से नीचे जा रही थी। जब दुनिया ने देखा कि पेपर करेंसी का कोई भरोसा नहीं है, तो सब घबरा कर एक बार फिर सेफ हैंड्स यानी गोल्ड की तरफ भागे। नतीजा क्या निकला? एक बार फिर वही हुआ। साल 2001 में जो गोल्ड सिर्फ $250 फी औंस पर मिल रहा था, वो 2011 तक छलांग लगाकर $1920 फी औंस तक जा पहुंचा। यानी सिर्फ 10 साल के अंदर सोने की कीमत में 660% से ज़्यादा का मैसिव गेन देखने को मिला और गोल्ड 7.5 गुना ऊपर चला गया। भाई अब आप ये देखें, दोनों बार जो भी हुआ उसकी वजह बिल्कुल एक जैसी थी। जंगें, बड़े मालियाती बहरान और हद से ज़्यादा डॉलर छापना।
देखा जाए तो ये सब सिचुएशंस अभी भी चल रही हैं और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या हिस्ट्री एक बार फिर खुद को रिपीट करने वाली है। और इसी सवाल के बेस पर गोल्ड प्राइसेस इतने हाई होने की प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। खैर, अगर हम आज यानी साल 2026 के ग्लोबल हालात को देखें तो दुनिया इस वक्त पिछले दोनों दौर का एक इंतहाई खतरनाक मिक्सचर बन चुकी है। तो आपको कंपैरिजन करके दिखाते हैं। पहले जंग और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस पर बात कर लेते हैं। पिछले अदवार जिनमें गोल्ड प्राइसेस हाइक हुए उनमें सिर्फ 1 या 2 बड़ी जंगें चल रही थी, जैसे वियतनाम या इराक वॉर। लेकिन आज 2026 में दुनिया एट अ टाइम कई बड़े मुहाजों पर जंग लड़ रही है। जैसे रूस और यूक्रेन की जंग को 4 साल होने वाले हैं और मशरिक़ वस्ता के हालात ने पूरी दुनिया को एक बड़ी आलमी जंग के धाने पर खड़ा कर दिया है। दूसरी बात ये कि सप्लाई चेन का ब्रेकडाउन। पहले सिर्फ 1973 के क्राइसिस में तेल का मसला था, लेकिन आज बुहिरा अहमर यानी रेड सी का रास्ता बंद होने की वजह से पूरी दुनिया की ट्रेड मुतासिर हो रही है। अब सिर्फ तेल नहीं बल्कि दुनिया की हर चीज़ महंगी हो रही है। तीसरी और सबसे अहम चीज़, डॉलर्स की अंधाधुंध प्रिंटिंग और अमेरिका का कर्जा। 2008 में अमेरिका ने बैंकों को बचाने के लिए चंद खरब यानी कुछ ट्रिलियन डॉलर्स छापे थे, लेकिन आज 2026 में अमेरिका का टोटल नेशनल डेब्ट तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 39 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुका है। वो अपने पुराने कर्जों का सूद चुकाने के लिए हर 100 दिन में 1 ट्रिलियन डॉलर का नया कर्जा ले रहे हैं और पागलों की तरह करेंसी प्रिंट कर रहे हैं। यानी आज के हालात पहले दोनों अदवार से भी ज्यादा खराब हैं, क्योंकि जंगें भी ज्यादा हैं, सप्लाई चेन का बड़ा मसला भी है और अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग और कर्जा भी पहले से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि दुनिया भर में गोल्ड प्राइस हाई है और पाकिस्तान में तो 4.5 लाख रुपए फी तोला की रिकॉर्ड सतह को छू चुका है। फिर सोचने की बात है ना, जब पिछली बार हालात खराब होने पर गोल्ड 24 गुना और 7.5 गुना ऊपर गया था, तो आप खुद सोचें कि फिर इस बार गोल्ड की प्राइस कहाँ जाएंगी। खैर, अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस की तरफ। आखिर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इतनी बड़ी मिकदार में गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं और इसके पीछे क्या राज है? तो भाई, इसकी सबसे बड़ी वजह है वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर, यानी डॉलर को बतौर हथियार इस्तेमाल करना। साल 2022 में जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने एक इंतहाई जारहाना कदम उठाया। उन्होंने रूस के 300 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज ज़खायर को, जो अमरीकी और यूरोपीय बैंकों में पड़े थे, एक ही झटके में फ्रीज कर दिया। ये देखकर दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक जैसे चीन, भारत, सऊदी अरब और तुर्की के होश उड़ गए और वो बुरी तरह खौफजदा हो गए। और इन सब ममालिक ने सोचा कि अगर कल को हमारी भी अमेरिका के साथ कोई अनबन या लड़ाई हुई तो हमारा खरबों डॉलर का असासा भी इसी तरह 1 मिनट में ब्लॉक किया जा सकता है। इसी खौफ और खतरे के तहत दुनिया में एक नई मूवमेंट शुरू हुई जिसे डॉलराइजेशन कहते हैं। इन ममालिक ने अपने पास डॉलर का स्टॉक कम करना शुरू किया और अपना गोल्ड, जो सिक्योरिटी के नाम पर अमेरिका के फेडरल रिजर्व और बरतानिया के बैंक्स की तिजोरियों में पड़ा था, वहां से निकाल कर वापस अपने अपने मुल्कों में लाना शुरू कर दिया। क्योंकि कागज और डिजिटल डॉलर को तो अमेरिकी कंप्यूटर्स का एक बटन दबाकर फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन आपके अपने मुल्क की तिजोरी में पड़े सोने को कोई अमेरिकी कंप्यूटर फ्रीज नहीं कर सकता। यानी गोल्ड इज द अल्टीमेट सिक्योरिटी। खैर, अब गेम इससे भी कहीं आगे निकल चुकी है। चीन, रूस, भारत, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका और यूएई जैसे बड़े ममालिक, जिन्हें ब्रिक्स कहा जाता है। ब्रिक्स चीन, रूस, भारत, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका के नामों के फर्स्ट लेटर को मिलाकर एक शॉर्ट फॉर्म नाम बनाया गया है। अब ब्रिक्स मिलकर एक बिल्कुल नए बैनुल-अक़वामी करेंसी निज़ाम पर काम कर रहे हैं। ये कोई आम कागजी करेंसी नहीं होगी, बल्कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक गोल्ड बेस्ड करेंसी यानी ऐसी नई करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पीछे असली सोना यानी गोल्ड सपोर्ट के लिए मौजूद होगा। सीधे लफ्जों में बताती हूँ, इसका मतलब ये है कि अब दुनिया का कोई भी मुल्क अपनी मर्जी से अंधाधुंध करेंसी नहीं छाप सकेगा। अगर उन्हें मार्केट में नया नोट लाना है तो पहले अपनी सरकारी तिजोरी में उतनी ही कीमत का असली सोना लाकर रखना होगा। यानी ये नया पैसा सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि सोने की एक ऑफिशियल रसीद होगा। तो अगर ये नई करेंसी मार्केट में आ गई जिसके पीछे असली गोल्ड की पावर होगी, तो दुनिया भर के लोग और बड़े बिजनेसेस अमेरिकी डॉलर का रिस्क छोड़कर इस मुहाफिज करेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का इस्तेमाल और उसकी डिमांड कम होगी तो डॉलर का ज़वाल शुरू हो जाएगा और गोल्ड एक बार फिर दुनिया का असल बादशाह बन जाएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन की।
क्या वाकई गोल्ड 41 लाख से 52 लाख रुपए फी तोला तक जाने के चांसेस हैं? तो भाई वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े और मॉडर्न इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी अब यही वार्निंग दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये ग्लोबल क्राइसिस इसी तरह बढ़ते रहे और हिस्ट्री ने खुद को वैसे ही रिपीट किया जैसे 1971 में किया था, तो लॉन्ग टर्म में सोने की कीमत $40,000 से $50,000 फी औंस तक जा सकती है, जिसका मतलब है पाकिस्तान में एक तोला गोल्ड 41 लाख से 52 लाख रुपए तक का हो जाएगा। और अभी फौरी की अगर बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन का अपनी लेटेस्ट रिसर्च में ये दावा है कि गोल्ड बहुत जल्द $6,300 फी औंस को टच करने जा रहा है, जिसका मतलब है पाकिस्तान में एक तोला गोल्ड 6.5 लाख रुपए का हो जाएगा। जबकि एक और फेमस फाइनेंशियल इदारा यार्डिनी रिसर्च तो इससे भी कहीं आगे की बात कर रहा है। उनके मुताबिक दुनिया के बदतर हालात सोने को $8,000 फी औंस तक ले जाएंगे, यानी पाकिस्तान में एक तोला गोल्ड 8,30,000 रुपए का हो जाएगा। लेकिन रुकें बॉस, मैं आपको हर साइड सुनाऊंगी स्टोरी की। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि गोल्ड लॉन्ग टर्म में आपके पैसे की परचेजिंग पावर को महंगाई के खिलाफ 100% प्रोटेक्ट करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसमें बहुत खौफनाक क्रैशेस, उतार चढ़ाव भी आते हैं। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो साल 1980 में गोल्ड अपने पीक पर जाने के बाद अचानक 65% क्रैश कर गया था और लोगों का सरमाया डूब गया था, जिसे रिकवर होने में पूरे 27 साल लग गए। बिल्कुल ऐसे ही साल 2011 के बुलरन के बाद 2013 में गोल्ड एक बार फिर 45% तक नीचे गिरा था। इसीलिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट का पहला उसूल ये है कि कभी भी अपना सारा पैसा या उधार लेकर सिर्फ एक ही एसेट पर ना लगाएं। गोल्ड आपके पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% से 20% होना चाहिए, जो कि एक इंश्योरेंस की तरह काम करे कि अगर कल को बैंक डूब भी जाए या करेंसी क्रैश भी हो जाए तो आपका ये गोल्ड आपको सेव कर ले। अच्छा, एक और बात और अच्छे से समझ लें, यहाँ एक डबल इम्पैक्ट भी है। अगर बाहर आलमी मार्केट में गोल्ड प्राइसेस ना भी बढ़ें, तब भी अगर पाकिस्तान में डॉलर महंगा हुआ और रुपया नीचे आ गया तो गोल्ड खुद ब खुद महंगा हो जाएगा। यानी पाकिस्तानियों के लिए गोल्ड दो तरफ से प्रोटेक्शन देता है, एक आलमी मार्केट में तेजी से और दूसरा लोकल रुपए के गिरने से। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी रुपया जितना डिवैल्यू हुआ है, इससे बैंक में कैश रखने वालों की जमा पूंजी आधी रह गई है, जबकि जिन लोगों ने गोल्ड परचेज किया हुआ था उनकी परचेजिंग पावर बिल्कुल महफूज रही। तो हमने सारी रिसर्च, प्रेडिक्शंस, पास्ट से कंपैरिजन सब आपके सामने रख दिया है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं या नहीं, और अगर बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे। लेकिन जंगें, कर्जा और मरकजी बैंकों की खरीदारी को देखते हुए ज्यादातर माहिरीन और वॉल स्ट्रीट के बड़े बैंक्स का ख्याल ये है कि गोल्ड मजीद ऊपर जाएगा, मगर ये कोई भी 100% यकीन से नहीं कह सकता कि कब और कितना। इसलिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आजकल सिर्फ हैवी मेकिंग चार्जेस वाली ज्वेलरी खरीदना ही वाहिद रास्ता नहीं, बल्कि डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और खालिस सोने के छोटे बिस्किट्स या कॉइन्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिन पर फालतू डिडक्शन नहीं होती। भाई, हमने तो गोल्ड का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब आपके सामने रख दिया। अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में एक तोला गोल्ड वाकई 50 लाख रुपए की हद को पार कर जाएगा, या दुनिया के हालात बदल जाएंगे और गोल्ड प्राइस नीचे आ जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।